गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान में बैंकों के जरिए गाड़ियां खरीदने के रुझान में वाज़ेह कमी वाक़ हुई है। जहां माजी में एक साथ पर गाड़ियां हासिल करना मुतवसत तबके के लिए कदरे आसान होता था, लेकिन आज गाड़ियों की बढ़ती कीमतें और मुआशी बेयकीनी के सबब ये एक ख्वाब बन चुका है। अगरचे हालिया महीनों में शरह सूद गुज़श्ता साल के मुकाबले में निस्फ तक कम हो चुकी है, लेकिन मुआशी बदहाली, बैंकों की सख्त शराइत और कर्ज की महदूद हद ने शहरियों के लिए ऑटो फाइनेंसिंग को मुश्किल बना दिया है। आदाद व शुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान में बैंकों की जानिब से फराहम की जाने वाली ऑटो फाइनेंसिंग का मजमूई हुजम तकरीबन 235.45 अरब रुपए था, जबकि जून 2022 में यही हुजम 368 अरब रुपए था। इस कमी की बुनियादी वजूहात में बुलंद शरह सूद, गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, सख्त फाइनेंसिंग शराइत और दरामदी टैक्सेस शामिल हैं। आल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन और ऑटो सेक्टर के माहिर मियां शोएब के मुताबिक गाड़ियों की फाइनेंसिंग में कमी की एक बड़ी वजह स्टेट बैंक की वो पॉलिसी है जिसके तहत निजी बैंक सिर्फ 30 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग फराहम कर सकते हैं। आज के दौर में जब गाड़ियों की कीमतें 40 से 80 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा तक जा पहुंची हैं, इस हद के अंदर कोई मियारी गाड़ी खरीदना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। उनका कहना था कि स्टेट बैंक को बाकायदा खत लिखकर मुतालबा किया गया है कि इस हद को कम से कम 60 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए ताकि शहरी मौजूदा महंगाई में मुनासिब गाड़ियां खरीद सकें। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर फाइनेंसिंग हद न बढ़ी तो ऑटो फाइनेंसिंग मजीद कम हो सकती है, जो इस सनत के लिए एक और धचका होगा। मारूफ ऑटो तज्जियाकार मीरान सेगल का कहना है कि पाकिस्तान की ऑटो मार्केट इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। महंगाई, रोजमर्रा अखराजात और ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव ने गाड़ी खरीदना मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके के लिए निहायत मुश्किल बना दिया है। उनके मुताबिक आमदन में इजाफा न होने के बायस किस्तों की अदायगी एक मुआशी बोझ बनती जा रही है, खास तौर पर उस वक्त जब बिजली के बिल, राशन, स्कूल फीस और दीगर घरेलू अखराजात भी तेजी से बढ़ रहे हों। महदूद ऑप्शंस, कमजोर क्वालिटी, मीरान सेगल के मुताबिक और सुजुकी आल्टो ही वाहिद काबिल अमल इंतखाब है जिसकी कीमत तो 23 लाख रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन इसमें ना जदीद फीचर्स है ना ही कोई सेफ्टी के तकाजे पूरी करती है। इसी तरह से नई गाड़ियों के मॉडल्स मुसलसल मुतारिफ हो रहे हैं, मगर उनकी कीमतें और फीचर्स आम सारिफ की जरूरियात या माली हैसियत से मुताबिकत नहीं रखते। अक्सर पाकिस्तानी घरानों में एक से ज्यादा गाड़ियों की जरूरत होती है, मगर 2 गाड़ियों की फाइनेंसिंग का तस्वुर भी अब नाकाबिले अमल हो चुका है। मीरान सेगल का कहना है कि इस गैर यकीनी और महंगाई से भरपूर माहौल में बेशतर खानदान अपनी मौजूदा गाड़ी को 6 से 8 साल या उससे भी ज्यादा अरसे तक रखने को तरजीह दे रहे हैं। नई गाड़ी खरीदने के बजाय वो मरम्मत और देखभाल पर पैसे खर्च कर रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में किसी भी मौजू बैंक से ऑटो फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए गाड़ी खरीदी जा सकती है। ये स्कीम आमतौर पर 1 से 7 साल की मुद्दत पर मुश्तमिल होती है, जबकि सारिफीन को 15 से 30% तक डाउन पेमेंट अदा करना पड़ती है। दरखास्त गुजार को शनाख्ती कार्ड, दस्तावेजात, आमदनी का सबूत और बैंक स्टेटमेंट के साथ दरखास्त देना होती है। मंजूरी के बाद बैंक गाड़ी की कीमत अदा करता है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन अपने नाम रखता है और सारिफ मुकर्ररा एक साथ अदा करता है। किस्तों की तकमील के बाद गाड़ी की मलकियत सारिफ के नाम मुंतकिल कर दी जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।